टिकट की दावेदारी करने वाले एक नेता को उनके जूनियर ने कहा कि सर, आज जो आप पार्टी के समर्पित नेता और इंपॉर्टेंट नेता का सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल आपको तब खड़ा करना चाहिए था जब गाजे बाजे के साथ दूसरे दल के नेता को पार्टी में शामिल किया जा रहा था और पार्टी में शामिल होने के चंद दिनों के बाद ही दल ने उन्हें पार्टी का चेहरा बना दिया था। जूनियर एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि सर, सवाल आपको तब खड़ा करना चाहिए था जब जातीय समीकरण को साधने के लिए दूसरे दल से आए हुए नेताओं को तवज्जो मिल रही थी और अपने दल के उसी जाति के नेता को पार्टी हाशिए पर धकेल रही थी। आज चुनाव का समय है, टिकट आपको चाहिए, इसलिए आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश बात पते की। बात पते की यह है कि आज की तारीख में लगभग हर दल में एक आंतरिक कलह की स्थिति है और यह कलह उस दल में अधिक है जो दल आने वाले चुनाव के बाद सत्ता की कुर्सी पर और सत्ता की चौखट पर दस्तक देती हुई दिख रही है। हर जगह पर इंपोर्टेड नेता और पार्टी के समर्पित नेता, इंपोर्टेड कार्यकर्ता, आयातित कार्यकर्ता, दूसरे दल से आए हुए कार्यकर्ता और पार्टी के समर्पित पुराने कार्यकर्ता को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है, एक बहस छिड़ी हुई है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी की। आप लोगों को ध्यान में होगा कि इसी महीने की 3 तारीख को दिल्ली में बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह बीजेपी बिहार के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता, संगठन के, सरकार के, केंद्र सरकार के सभी नेताओं ने उस बैठक में शिरकत की। बैठक के बाद जो मीडिया को बताया गया कि बैठक में हुआ क्या, वो वही बातें थी जो अमूमन तौर पर मीडिया को बताई जाती है, लेकिन अंदर खाने की बात वो थी नहीं। अंदर खाने से जो निकलकर खबर आई उसके मुताबिक अमित शाह ने बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं को कहा कि मैं 15 तारीख के बाद बिहार आऊंगा और आप लोगों के पास 2 सप्ताह का समय है, अपना आपसी विवाद आप लोग समाप्त कीजिए। जब तक आप लोग आपसी विवाद समाप्त नहीं करेंगे, मैं बिहार नहीं आऊंगा। आज अमित शाह बिहार में है, लिहाजा इस बात को समझना जरूरी है कि बीजेपी का अंतरकलह, बीजेपी का आंतरिक विवाद थमा या नहीं थमा और कितना थमा, और विवाद है तो किनके बीच में है, किन कारणों से है। बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी 3 सीटें हार गई, बक्सर, आरा, सासाराम। तीनों में पार्टी के ही कार्यकर्ता, तीनों जगह पर पार्टी के कार्यकर्ता को ही टिकट मिला था, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट मिला था जो न बक्सर के थे, न सासाराम के थे और न आरा के थे। इनके हार के पीछे कई कारण थे, लेकिन एक कारण यह भी माना गया कि ये लोग स्थानीय नहीं थे और बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने इनको उतना सहयोग नहीं दिया जितना चुनाव जीतने के लिए सहयोग मिलना चाहिए था। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इस सवाल को बार बार खड़ा कर रहे हैं कि पार्टी में बाहरी नेताओं को ज्यादा तवज्जो मिल रहा है, आयातित नेताओं को ज्यादा तवज्जो मिल रहा है और जो नेता संघ और एबीवीपी की पृष्ठभूमि से निकल कर आए हैं वो हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। और उनके इस सुर में सुर कई बार उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी मिलाते हुए दिखते हैं। राजद को छोड़कर नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आए तो पार्टी ने 2 उप मुख्यमंत्री तय किया। बीजेपी की कोशिश थी कि दोनों उप मुख्यमंत्री के माध्यम से हम जनता में भी एक मैसेज देने में कामयाब रहेंगे, 2 बड़े ब्लॉक को साधने में कामयाब रहेंगे, 2 बड़ी जाति समूह को साधने में कामयाब रहेंगे और नीतीश कुमार पर भी नियंत्रण रखने में कामयाब रहेंगे। कितनी कामयाबी मिली ये बीजेपी जाने। हकीकत ये है कि दोनों मुख्यमंत्री के बीच में एक खाई बनी हुई है। हाल ही में पार्टी की एक बड़ी नेत्री बीजेपी में आयातित, इंपोर्टेड, दूसरे दल से आए हुए एक बड़े नेता पर यह आरोप लगाते हुए दल छोड़ दी कि उनके आने के बाद पार्टी के समर्पित पुराने कार्यकर्ताओं को हाशिए पर धकेला जा रहा है। जिन्होंने खून पसीने से सींच कर पार्टी को खड़ा किया,
वो आज उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और जो दूसरे दल से आए, जो कल की तारीख में बीजेपी को गाली दे रहे थे, जो कल की तारीख में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मैदान में मोर्चा लिए हुए थे, वो आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नेता बन जा रहे हैं। इससे बीजेपी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि हर आयातित नेता बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता नहीं बन पा रहा है, ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, अपवाद है। लेकिन जो भी नेता संघ और एबीवीपी की पृष्ठभूमि से निकल कर आते हैं, उनको पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ किसी भी विषय पर मन बनाने में और निर्णय लेने में देरी नहीं लगती है। जबकि जो इंपोर्टेड लीडर होते हैं, जो बाहर से आए हुए नेता होते हैं, वो किसी भी विषय पर चाहे तो निर्णय नहीं ले पाते हैं या कुछ ज्यादा कठोर निर्णय ले लेते हैं। यह भी पार्टी के लिए एक असहज स्थिति होती है। आज बीजेपी में कई ब्लॉक हैं। हर किसी को पता है कि एक उप मुख्यमंत्री के साथ केंद्र के एक राज्य मंत्री की अदावत पार्टी के अंदर जोरों पर है। हर किसी को पता है कि पुराने नेताओं का एक नया खेमा बन गया है और नए नेताओं का एक नया खेमा बन गया है। हर किसी को पता है कि पार्टी के एक आयातित नेता, जो कि आज पार्टी के चेहरा बन चुके हैं, उनकी कोशिश बनी हुई है कि बाहर से आए हुए नेताओं को, दूसरे दल के नेताओं को ज्यादा से ज्यादा हम पार्टी में शामिल कराएं। तर्क होता है कि ये नेता आएंगे तो इनके साथ इनकी जाति का वोट बैंक भी साथ में आएगा। लेकिन पिछले दो चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव, इस बात को बताने के लिए काफी है कि नेताजी आए, टिकट लिए, चुनाव लड़े, जीते या हारे एक अलग विषय है, अपनी जाति का वोट ट्रांसफर कराने में नाकाम रहे। हाँ, एक बात जरूर हुई कि उनके आने के कारण पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता थे, समर्पित नेता थे, वो शिथिल हो गए। बात पते की यह भी है कि बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी इस समय आयातित नेताओं को कैसे साधा जाए, जिन नेताओं को दूसरे दल से तोड़कर लाया गया है, उनको पार्टी में कैसे बैलेंस किया जाए और समर्पित कार्यकर्ताओं को कैसे बैलेंस किया जाए, इस पर मंथन कर रही है पार्टी। ऐसा कहा जाता है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक प्रकरण के बाद संघ भी बीजेपी पर इस बात के लिए दबाव बनाई हुई है कि बाहर से आए हुए नेताओं को उतना ही तवज्जो दीजिए जितना स्थानीय और समर्पित नेताओं को, जिससे नुकसान नहीं। एक बात और सुनने में आ रही है कि पार्टी आयातित नेताओं को कोई भी की पोस्ट देने से अब बचना चाह रही है। लेकिन बिहार में जाति में विभक्त राजनीति को कैसे बीजेपी साधती है, यह बड़ा एक दिलचस्प होगा। क्योंकि आज की तारीख में कई जातियों के लिए बीजेपी ने जिन चेहरों को अपने दल में खड़ा किया और जिन चेहरों को आगे किया है, वो चेहरे दूसरे दल से आए हुए नेताओं के चेहरे हैं। जो 2014 के पहले, जो 2019 के पहले बीजेपी को डुबो देने की कसम खा रहे थे, आज वही बीजेपी का चेहरा बने हुए हैं और आज वही बीजेपी को सत्ता की शीर्ष पर ले जाने के लिए प्रयासरत दिख रहे हैं। पार्टी के पुराने समर्पित कार्यकर्ता और पार्टी में आए हुए नए कार्यकर्ताओं, नए नेताओं के बीच में पार्टी कैसे बैलेंस करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। गौरतलब है कि अमित शाह बुधवार की शाम पटना आए और पटना में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक गुप्त बैठक कर चुके हैं। उस बैठक में क्या बात हुई, ये अभी निकलकर नहीं आई है। आज अमित शाह बेगूसराय जाएंगे, डेहरी भी जाने का प्रोग्राम है। बेगूसराय और डेहरी में कोई बैठक नहीं होने वाली है। वहां पर पार्टी के समर्पित 2500 कार्यकर्ता, 2500 3000 कार्यकर्ताओं को वो जीतने का मंत्र देंगे। वहां पर मोटा मोटी तौर पर इसको ऐसे समझिए कि वहां पर पार्टी के नेताओं के बीच में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में अमित शाह भाषण करेंगे। लेकिन दल के अंदरूनी कलह, दल के अंदर चल रहे टकराव को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और समाप्त करने के लिए अमित शाह ने कल शाम में क्या मंत्र दिया और कैसे समाप्त किया और कितना समाप्त हुआ, इस पर अभी बात खुलनी बाकी है। बात पति की
अगले कार्यक्रम में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि 3 सितंबर के बाद अमित शाह जब बिहार आए हैं तो दल के अंदरूनी कलह को शांत करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लेकर आए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।